रहे हैं ना, ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये विषय फिर आपको प्रश्न बन के आगे सताएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान का विवाह किसके साथ हो रहा है? ये 16,108 कौन है? आगे यहां अभी कालिंदी के साथ में विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और फिर यमुना जी के बाद में भगवान के 4 विवाह और प्रमुख रूप से हुए अन्य अन्य स्थानों में। मित्रविंदा, सत्या, नागृजता, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 4 पत्नी और हैं भगवान की। ये कितनी पत्नी हो गई? 8। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नागृजता, भद्रा और लक्ष्मणा। 8 पटरानियां हैं भगवान की। कौन है ये? अष्टधा प्रकृति। इस पूरी पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस पृथ्वी में हम मानवों के बाहर 5 प्रकृति है और हम लोगों के अंदर 4 प्रकृति है। टोटल कितने हुए? 5 और 4 9। अब सुनिए कौन कौन है। बाहर की 5 प्रकृति हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंच तत्व बाहर के हैं और 4 तत्व हम लोगों के भीतर हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार प्राउड के रूप में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में है। तो हमारे भीतर 4 हैं प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है ये भगवान है स्वयं हम लोगों के अंदर। चित्त तो भगवान को यदि हटा दिया जाए तो अंदर कितनी प्रकृति बचे? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अंदर 3 प्रकृति और बाहर की 5 प्रकृति मिला के कितनी हुई? यही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हम सबके भीतर की मन, बुद्धि और अहंकार। यह भगवान की 8 पटरानी है। अब एक एक का तत्व वर्णन है। रुक्मणी जी जो है वो अग्नि तत्व हैं, जामवती जो हैं वो वायु तत्व हैं, सत्यभामा जो हैं वो आकाश तत्व हैं, यमुना, कालिंदी जल तत्व हैं। इस प्रकार से ये सारे तत्व ही भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं। 8 पटरानियां। अब इन 8 पटरानियों के बाद भगवान के 16,100 ब्याह और हुए। वो कौन है? मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि हमारे आपकी तरह किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया भगवान ने। सांसारिक कोई स्त्री नहीं है जिसके प्रति हमारा भाव आ जाए कि इतने सारे ब्याह क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। भगवान अपनी ही बनाई प्रकृति से ब्याह कर रहे हैं। आपने घर बनाया, आपने गाड़ी खरीदी, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने दुकान खोल दी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके उतने ब्याह मानो। पत्नी आपकी है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, बंगला भी आपका है, दुकान भी आपकी है, गाड़ी भी आपकी, सब पत्नियां हैं आपकी। बस ये बात अलग है कि पत्नी की केयर ज्यादा कर रहे हो, लेकिन कई लोग गाड़ी की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग घर की केयर ज्यादा करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी की केयर ज्यादा करते हैं। ये सब पत्नी जिसको भी हमने अपनाया, जिसका भी हमने निर्माण किया, हम उसको अपना ही मानते हैं और वो हमारी पत्नी है। ऐसे ही भगवान ने निर्माण किया इन सबका, इसलिए भगवान की पत्नी है, स्वाभाविक पत्नी है। भगवान को ब्याह करने की जरूरत नहीं है। 8 प्रकृति भगवान की ही है, उन्होंने ही इनका निर्माण किया, इसलिए वो उनका ब्याह भगवान के साथ हुआ। अब आती हैं 16,100 भगवान की और पटरानी। ये कौन है? आपने अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाया कि हमारे यहां कुछ पूजा कराइए, तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? बहुत सारे देवताओं का वंदन कराते हैं। हाथ में पुष्प लीजिए, चावल लीजिए, जल लीजिए, और फिर उस देवता का मंत्र बोला जाता है। गणेश जी का मंत्र बोला जाएगा, गणेश जी पर छोड़ दीजिए। दुर्गा मैया का मंत्र बोला जाए, दुर्गा जी पर छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोला जाता है, ये पुष्प चावल भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पंडित जी मंत्र बोलते हैं और कहते हैं उनके चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के उपासना कांड के 16,100 मंत्र ही भगवान की अन्य पत्नियां हैं। भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। भगवान की उपासना के 16,100 मंत्र और भगवान के द्वारा बनाई गई 8 प्रकृति, यही हैं 16,108 भगवान की पत्नियां। समझ में आई बात?
अब आगे कोई कहे ना कि हमारे भगवान ने 16,108 ब्याह किए तो हम 3-4 कर लें तो क्या बुराई, मारना एक घुमा के। हमारे ठाकुर जी ने लीला मानवों की तरह कर ली तो हम लोगों ने उनको ओछा समझ लिया। हमारे बालकृष्ण प्रभु के लिए लोग क्या क्या नहीं बोल जाते, रास लड़ाते हैं, गले में गलवैया डाल के स्त्रियों के संग घूमते हैं। अरे मूर्ख, जानते हो उनके तत्व को? कितनी सरलता है उनकी, कितनी सहजता है कि हम मानवों की तरह उन्होंने लीला कर ली तो हम लोगों ने उनको उनका अस्तित्व ही नहीं समझा। वर्णन आता है भागवत में कि भगवान जब कभी भी बाहर से आते थे तो 16,100 राजकुमारियां, अच्छा एक और बात, ये एक ही महल में नहीं रहती थी, भगवान ने 16,108 महल बनवाए और प्रत्येक रानी एक एक महल में रहती है। अब जब भगवान कहीं बाहर से आते तो सब थालियां लेके खड़ी रहती और सब में होड़ लगती, देखें कृष्ण किसके पास पहले आएंगे, जिसके पास पहले जाएंगे समझो उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते, पहले ही समझ जाते अच्छा होड़ लग रही है इनमें, तो भगवान भी 16,108 रूप धारण करते और एक साथ सबके पास जाते। वो पूछती आप हमारे पास पहले आए, बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। भगवान जैसा गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हम लोग। तो ये अब तक भगवान के 8 ब्याह हो गए, आगे 16,100। एक मुर नामक, भौमासुर नामक एक दैत्य था, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उसका संकल्प था 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा जबरदस्ती। इन 16,100 राजकुमारियों ने कारागृह से जैसे तैसे छुप छुपा के पत्र भगवान को भेजा कि आप ही हमारे सहारे, हमारी रक्षा करो नाथ। भगवान ने जैसे ही पत्र देखा पहुंच गए ठाकुर जी और जाकर के भौमासुर का वध किया, उसके सिपाही मुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, सेनापति ने कहा चलिए महाराज मैं दिखाता हूं। नीचे अंदर कोठरी कारागृह में जाके देखा, छोटी छोटी सुकुमारी राजकुमारियां 16,100। उनको देख करके ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान बोले अब आप सब लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को चले जाइए, आप सबकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, आप जहां की भी हो आपके घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। 16,100 राजकुमारियां बोली हमको कौन स्वीकार करेगा? अब मान लो कि हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार कर भी लिया तो हमसे ब्याह कौन करेगा? अब एक राजा के यहां वर्षों तक बंधी रही हैं हम, कोई श्रेष्ठ कुल का राजकुमार तो हमसे शादी नहीं करेगा। अब और कई हम में से ऐसी, उनके तो माता पिता भी हमको पहचानने से मना कर देंगे कि हमारी बेटी है, क्योंकि कलंक लगा है ना एक राजकुमार के यहां बंधी थी हम। कन्हैया हम पे केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर आप हमको स्वीकार कर। भूयात पतिर में मय्यम। समस्त राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता इन्हीं को हमारा पति बना दो और हम पर कोई मार्ग नहीं है। तब भगवान ने मन में विचार किया कि कलयुग में लोग बात तो बनाएंगे, इतने ब्याह किए ठाकुर जी ने, लेकिन उस समय की परिस्थिति को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी ने आग्रह किया द्वारिका में तैयारियां किए जाएं, 16,100 मंडप बनाओ, हम ब्याह करने वाले हैं। और एक साथ उस राजकुमार के यहां पर बंधी जितनी बंधिकाएं थीं सबके साथ भगवान ने ब्याह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। 16,108 विवाह भगवान ने संपन्न किए। इससे भी 2 बातें सिद्ध होती हैं। बंधुओं, आत्महत्या कभी मन में विचार भी मत कीजिएगा इस चीज के लिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। कितने वर्ष? 2000। क्यों? आत्महत्या मतलब अपनी इच्छा से अपना अंत करना। भगवान कहते हैं मैंने सबका जीवन अपने अनुसार बना रखा है। किसी के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, किसी के में कम होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी आत्महत्या कर लो। जिसको आप बहुत सहज देख रहे हो ना कि यार इसका जीवन बहुत अच्छा है, उसने पूर्व जन्म में आपसे ज्यादा संकट देखे हैं, इसलिए इस जन्म में वो खुश दिख रहा है। और जरूरी नहीं वो आगे भी खुश रहेगा, एक ना एक दिन तो उसके भी कुछ ना कुछ आएंगे। रोलर कोस्टर है हमारा जीवन। ऊपर जा रहे हो तो नीचे गिरने के लिए ही जा रहे हो, और नीचे गिर रहे हो तो एक दिन ऊपर उठोगे जरूर, चिंता मत करो। जीवन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये उतार चढ़ाव किनको अनुभव होता है? जो अपने जीवन को बहुत प्रायोरिटीज देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठाकुर जी पे छोड़ दो, नाथ
जैसा ठीक लगे, जो उचित लगे आपको वो करो हमारे साथ। फिर नीचे गिरोगे भी तो जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ की गोद में रहता है ना, अब माँ उसको गोद में लेके झाड़ू लगावे, सब्जी बनावे, नीचे झुक जाए, ऊपर उठ जाए, बालक डरेगा ही नहीं, उसको विश्वास है मेरी माँ है तो मुझे गिरने थोड़ी देगी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी पर छोड़ दो। जीवन में उतार आवे, जीवन में चढ़ाव आवे, सब पर ठाकुर जी की कृपा मान करके जीते चलो बस। चिंता क्यों करते हो? चिंता उनको ज्यादा होती है जो अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दे देते हैं। मुझे ये करना है, ये करना है, ये कमाना। आपने कमाया कितना ये कोई नहीं पूछेगा, आपने गवाया कितना इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। जितने दिन जिए उतने दिन किया क्या, ये सब लोग पूछेंगे। ठाकुर जी को पाया कि नहीं, ये विशेषता है। भगवान ने सबके साथ ब्याह किया। और दूसरी बात जो इस कथा से हमने सीखी कि संसार में कोई अनाथ नहीं है। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा पता कब होती है? जब व्यक्ति कहता है कि मैं अनाथ हूं। ठाकुर जी कहते पागल, तू अनाथ है? मेरा नाम क्या है? जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ। मैं नाथ क्यों हूं? ठाकुर जी कहते हैं मैं नाथ उसी का हूं जो खुद को अनाथ समझता है, मैं उसी का हूं। कभी अपने आप को अनाथ नहीं कहना है। मेरे तो श्री लाल जी हैं, ठाकुर जी मेरे ही हैं, वो मेरे नाथ हैं। उनको हमेशा मेरी ऊपर दृष्टि रहती है, मैं कहां क्या कर रहा हूं, कब गिरने वाला हूं, कब उठ रहा हूं, कब कैसे क्या कर रहा हूं, हर स्थिति में उनकी नजर है मेरे ऊपर। एक बात कहें बंधुओं, जिनको बहुत सुख सुविधाएं जीवन में मिल गई हैं, ऐसा मान लीजिए कि ठाकुर जी का वो बड़ा बेटा है, और जिसके जीवन में कुछ अभाव है, कुछ कमी है, समझ लो वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है। क्यों? मां जब मार्केट जाती है ना तो बड़े बेटे को घर छोड़ जाती है, लेकिन छोटे को संगी लेके जाती है। बड़े बेटे को घर क्यों छोड़ जाती है? उसको पता है बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, मेरे पीछे से घर संभाल लेगा। तो इसका मतलब जो अपना जीवन बड़ी सुखद तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब समझो ये भगवान के बड़े बेटा हैं, भगवान ने इनकी जिम्मेवारी इन्हीं को ही दे रखी है। लेकिन जिनके जीवन में बार बार कष्ट आता है, समझो हम ठाकुर जी के छोटे बालक हैं। हम अभी चलना नहीं जानते, हम अभी इतनी ज्यादा बुद्धि हमारे पास नहीं है, इसलिए ठाकुर जी हमको अपनी गोद में रखते हैं। बार बार संकट आता रहता है, बार बार दुविधा आती रहती है। चिंता मत करो, ठाकुर जी बहुत स्नेह करते हैं हम सबसे, बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे। भगवान ने स्वीकार किया उन समस्त 16,100 राजकुमारियों को, और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। आगे श्रीमद् भागवत में कथा आती है प्रणय कलह। प्रणय कलह उन लोगों के लिए है जो लोग विवाह कर चुके हैं। भगवान कहते हैं भैया देखो, विवाह के बाद में व्यक्ति को चाहिए, यदि अपना वैवाहिक जीवन प्रसन्न में रखना है, अच्छा रखना है, तो अपने पत्नी के या अपने पति के ज्यादा सामीप्य की आकांक्षा मत करो। हमको पता है दूसरे में दोष कब दिखते हैं, दो स्थिति में दोष दिखाई देते हैं। यदि आप उसके ज्यादा समीप चले जाओगे तो आपको दोष दिखेंगे, या ज्यादा दूरी बना लोगे तो दोष दिखेंगे। अति सामीप्य और अति दूरात, ये दोनों दोष को जन्म देते हैं। पति पत्नियों में कलेश हो जाते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? अति सामीप्य की वजह से। ब्याह से पहले हमको नहीं पता होता, इसलिए